हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बल जो है जीके का पार्ट लेकर आया हूं और बलबन मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिया था। बलबन मतलब खिलजी सॉरी गुलाम को ख़त्म किया था, जिसमें अंतिम बात आपको बताया था बलबन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश में ज़्यादा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ध्यान रखिएगा, सबसे जो अहम भूमिका खिलजी वंश में अपनाया था, निभाया था। जो सबसे ज़्यादा दिन तक मतलब कहने का मतलब वो बहुत कुछ ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए वो बहुत बड़ा उसका इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, खिलजी वंश पढ़ते हैं। खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है आप जरूर जो है अच्छे ढंग से वीडियो को देख रहे होंगे और आपके काम की चीज़ें हो रहा होगा। अगर लग रहा है कि आपका कुछ काम हो रहा है, यानी इस वीडियो को देखने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि 3 लिखकर बताइए कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, आपके काम की चीज़ है, आपको लग रहा है कि आने वाले मेरे एग्ज़ाम में बहुत मतलब काम आएगा, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप K3 लेकर आप बताइए कि क्या आपको पसंद है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को आज समझना है खिलजी वंश। देखते हैं क्या होता है खिलजी वंश में, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं खिलजी वंश। आपको दिख रहा होगा खिलजी वंश के संस्थापक खिलजी वंश है। यह 1290 से 1330 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश पढ़ा था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। इसका बचपन का नाम फिरोज शाह खिलजी था। कौन था? फिरोज शाह खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसके दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। यह काड़ा मानिकपुर जगह, एक जगह है इलाहाबाद, जो अभी हाल में उसको कौशाम्बी कहा जाता है। वहाँ पे एक जगह है काड़ा मानिकपुर, ठीक है, इलाहाबाद के पास पड़ता है। वहाँ का इसे जो है जागीर नियुक्त कर दिया गया था। समझ में आया? वहाँ का इसे जागीर नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया था? तो उसके बेटा उसके दामाद या भतीजा ने किया था। ठीक है, तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। अलाउद्दीन खिलजी कब किया था ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसकी कहानी क्या है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। कहानी यह है कि जलालुद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो वहाँ का राजा रामचंद्र था। ठीक है, वहाँ पे का राजा कौन था? रामचंद्र था। वहाँ के राजा रामचंद्र से वो जो है इस युद्ध में गया वहाँ पर आक्रमण करने। तो वहाँ पे उसने जो है राजा रामचंद्र के साथ संधि कर ली, मित्रता कर ली। ठीक है, मित्रता करने के बाद जब वो पुनः वापस आ जाता है, तो उस वक्त होता यह है कि उससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी को जो है मंगोलों के आक्रमण हुआ था। मंगोल के आक्रमण को दबाने के लिए उसे अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब मंगोल के आक्रमण को जीत लिया था, तो जीत कर जब वापस आ रहा था, तो बिना कहे वापस आया तो उसने कहाँ पे आया? तो उसने काड़ा मानिकपुर जगह पे आया। ठीक है, जहाँ पे उसे गाजी नियुक्त कर दिया गया था। और वहां से आने के बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। बिना बताए कहाँ पर आक्रमण कर दिया? देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। देवगिरी पर जब आक्रमण कर देता है, वहां बहुत भारी मात्रा में लूटपाट होता है। क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में लूटपाट होता है। देवगिरी का आपको पता होगा राजा रामचंद्र देव था। ठीक है, राजा रामचंद्र देव था देवगिरी का राजा। उसे हराकर जो है बहुत सारा भारी मात्रा में लूटपाट कर लेता है। इस बात को जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि वहाँ का राजा अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत बड़ा लूटपाट किया है आक्रमण करके, तो वह जो है फिर वापस जो है दिल्ली से वापस आता है। कहाँ? काड़ा मानिकपुर जगह, जहाँ इलाहाबाद में कौशाम्बी के पास। ठीक है, वहाँ पे आता है इससे मिलने के लिए। अब इसी बीच में जब मिलने के लिए आता है, तो जलालुद्दीन को कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जलालुद्दीन जो था अपने क्या बोलते हैं अपने अलाउद्दीन यानी दामाद या भतीजा को शाबाशी देने गया था
ठीक है, कि मतलब इस अभियान को जब जीत कर आया था या उसे लूट के वहां से आया था। तो इसे, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर अभी तक जो है मुस्लिम जो भी अटैक हुए हैं, जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, जो भी राजा हुए मुस्लिम सुल्तान हुए, वो सभी का छल कपट जैसी भावनाएं होती थी। समझ गए, कितनों मित्रता आप कर लीजिए लेकिन फिर भी उनका वही नेचर रहता था। ठीक है, तो इस जलालुद्दीन जो है अपने भतीजे से मिलने, दामाद से मिलने वापस आ रहा था काडामानिकपुर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है समझ में आया कि कहीं हो ना हो इसको, मैंने तो बताया नहीं था कि वहां पे मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ, हो सकता है ये मुझे मार देगा या जो भी धन मैंने लूटा हो उसे वो ले लेगा। ठीक है, इसी बीच में जो है जब जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी से जब गले मिलता है तो उसके पीछे यानी कि पिछवाड़े में खंजर भोंक देता है, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाता है। ये इतिहासकारों का कहना है। समझ में आया आपको? बात यहाँ तक बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है काडामानिकपुर जगह पर हो जाता है। उसके बाद आतंक फैला के तो इसने क्या किया, मार दिया, यानी कि हत्या करके अब जो है गद्दी पर नेक्स्ट बार बैठ जाता है। यानी जब उसकी हत्या हो जाता है, हत्या होने के बाद अगला सुल्तान बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से अलाउद्दीन खिलजी चलता है और 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी अपना शासन करता है। चीजें यहाँ तक आपको, हमें उम्मीद है बहुत बेहतर ढंग से समझ आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 20 साल तक शासन करता है दिल्ली के गद्दी पर। समझ गए? जब अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है, समझ गए रहे हो, तो इस वक्त तो इसने हत्या करके बैठा था। लेकिन देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इतिहास में बहुत बड़ा काम किया, बहुत नेक काम भी किया था इसने। समझ गए? नेक काम करने के कारण जो है एक चीजें याद रखिएगा, जब ये पूरे भारत पर ये जो है जब गुजरात अभियान पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो देवगिरी के अभियान पर जब गया था, तो वहां से एक जो है कह सकते हैं कि मालिक काफूर नामक व्यक्ति को खरीद कर लाया था, जो एक नंबर का हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। लेकिन परंतु यह इतना ईमानदार था कि उस पर विश्वास करना सत्य लगा। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके मन को जीत लिया था। अलाउद्दीन के मतलब मालिक काफूर जो है उस अलाउद्दीन खिलजी के मन को जीत लिया था, इसलिए उसे 1000 दिनार में उसे खरीद कर लेकर आ गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे कहा जाता है? तब मलिक काफूर को कहा जाता है, या 1000 दिनारी या मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी या 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तब मलिक काफूर को कहा जाता है। कि दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी अक्सर उसका एक अति होता था अलाउद्दीन खिलजी का, कि जो भी अभियान में जाता था मतलब जो भी अभियान चलाता था उसमें मैं मलिक काफूर को हर वक्त भेजता था। और याद रखिएगा, मलिक काफूर को आर्मी चीफ बना दिया गया था, यानी कहने का मतलब है अपना सेनापति बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को। समझ में आया यहाँ तक? बहुत बेहतर से। जब अलाउद्दीन खिलजी जो है अधिकतर आक्रमण जो है दक्षिण भारत पे करना शुरू किया। कहाँ करना शुरू किया? अधिकतर आक्रमण जब दक्षिण भारत की ओर करते गया तो उसने एक बार अंतिम छोर तमिलनाडु के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तब ये जो भारत का इस टाइप का नक्शा होता है, जो इसमें यहाँ तमिलनाडु के पास पहुंचता है। अंतिम बार कहाँ पहुंचता है? तमिलनाडु के पास पहुंचता है। तो उसके सामने जो है ना पानी ही पानी दिखाई देता है। तो लगता है, लेकिन उस वक्त कौन था आखिर? तमिलनाडु यहाँ से इस अभियान तक यहाँ पहुंचा, उस वक्त कौन गया था? तब मलिक काफूर जब यहाँ तक पहुंचता है तो उसको पानी ही पानी दिखाई देता है। जब पानी ही पानी दिखाई देता है तो लगता, मलिक काफूर उस वक्त यही सोचता है कि लगता है अब पूरी दुनिया को मैं जीत लिया हूँ, यानी कि अलाउद्दीन पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो वह जो है अलाउद्दीन को पूरे दुनिया को जीतने के लिए जो है जीतने की बात कह देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन एक उपाधि मिलता है इसी बात को लेकर कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर की उपाधि दिया जाता है। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और यह जो है बात कहाँ से आया है? तो यह बात तमिलनाडु के अभियान से आया था। वहां पे मतलब इसका रिलेशन तमिलनाडु के अभियान से संबंधित है। ये बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि तमिलनाडु में जब गया था तो वहीं पे उसने देखा था कि ये
ये तो पानी ही पानी है, अब इसके इसके बाद तो दुनिया है ही नहीं, यानी कि अब मैं पूरे दुनिया में अधिकार कर लिया। समझ में आया? हमें उम्मीद है आप बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये सबसे बड़ा काम करता था, इसके पास मुद्रास्फीति वाला सिस्टम रहता था, यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली हम जिसको बोलते हैं, या मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसी के अंतर्गत सारी चीजें रखता था। जैसे शाहना ये मंडी, सराय अदल, ये सभी जो था एक विभाग था। कोई अन्य विभाग था तो कोई अनाज विभाग था, दास विभाग था, ये सारी विभाग इसने चलाया। और इसका एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला सवाल है कि बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। या मुद्रास्फीति किस से संबंधित है, सबसे पहले लागू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और एक चीज याद रखिएगा, इसने जो है घोड़ा दागने का प्रथा आरंभ किया। तो भैया ये क्या है किया था? और नगद वेतन देने का आरंभ किया। तो ये सब क्यों किया घोड़ा दागने का प्रथा? तो होता क्या था कि जब नगद वेतन मिल जाता था तो यूं होता था, कहानी उसके पीछे, कि जो सैनिक को अभियान में भेजना रहता था उस सैनिक क्या करता था कि जितना पेमेंट उसको मिलता था उसका आधा पेमेंट दूसरे व्यक्ति को देकर अपने जगह पे भेज देता था लड़ने के लिए, आधा पेमेंट पे। बातें समझ में आई? आधा पेमेंट पे दूसरे व्यक्ति को भेज देता था। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया इस बात का पता चल गया, तो उसने क्या किया कि लोगों को मतलब घोड़े दाग की प्रथा आरंभ कर दी। यानी कहने का मतलब है घोड़े में जो है लोहे से उसको दगवा दिया करता था, ठीक है, एक तरह का अलग तरह का स्टेचू बना देता था, ठीक है। वो मोहर टाइप का होता था जो मोहर लगवा देता था, सरकारी राजकीय मोहर होता था। समझ में आया? तो उस मोहर का उपयोग करने से ये होता था कि कोई दूसरा जो है घोड़ा अदला बदली न हो सके। समझ गए? क्योंकि आप सोचेंगे कि घोड़ा अदला बदली से क्या फर्क पड़ता ये है, मेरा घोड़ा अगर मान लीजिए है, अगर कोई दूसरे जगह के व्यक्ति अगर उस घोड़े पर बैठे तो मैं उस घोड़े का मालिक हूँ, मेरा घोड़ा पसंद, मुझे जानता है कि मुझे किस तरह से ड्राइव करता है या क्या है। लेकिन दूसरा बैठेगा तो ज्यादा तड़केगा, ठीक है। उसे मतलब कहने का मतलब यह हो, उसे थोड़ा सा भी जो है कंसेक्शन या रिलीफ नहीं दे पाएगा। इसीलिए घोड़ा दाग की प्रथा को उसने क्या किया, आरंभ किया, घोड़े दाग ने आरंभ शुरू कर दिया। और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों का हुलिया लिखना भी आरंभ उसने कर दिया, व्यक्तियों का हुलिया लिखना भी आरंभ किया, यानी कि हुलिया लिखने का काम भी शुरू कर दिया इसने। अब हुलिया लिखने का काम शुरू किया, साथ में याद रखिएगा व्यक्ति जो भी व्यक्ति उसके पास सरकारी मतलब कि सैनिक में अस्थायी सेना में रहता था उसका जो है स्टैचू बनवा देता था, मुहर लगवा देता था सरकारी, ताकि कभी भी जब सैनिकों की जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए तो उसका पता चल जाए। चीजें समझ में हमें उम्मीद है आ गया होगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था जो आपको दिल्ली में है। और ध्यान रखिएगा अलाई दरवाजा के साथ साथ जो है अलाई मीनार का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, वो चीजें मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, क्योंकि मैं फालतू की चीज आपको दिमाग में भरने के लिए नहीं देता हूँ, क्योंकि दिन भर तो आप दिमाग में आपको फालतू चीज भर जाता होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा चीजें अच्छा भरे, आपके काम की चीज हो जाएगी। तो यहाँ चीजें ये होता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता था कि ये करता यह था कि कर के रूप में 1/2 भाग लेता था। अलाउद्दीन खिलजी जब पूरे भारत पर जब जीत लिया था, सिकंदर कहलाया, तो इसने जो है लोगों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यानी कहने का मतलब है तंग करना शुरू कर दिया, कर लेना ज्यादा शुरू कर दिया। समझ में आया? कर लेना क्या किया, ज्यादा शुरू कर दिया, जिसके चलते लोग इससे तंग आने लगे। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग जो है हमने आपको अलाउद्दीन की सब थोड़ी सी कहानी आपको सुना दी। मैं इसलिए आपको सुनाता हूँ ताकि बेसिक चीजें थोड़ा अगर याद रहे तो हमें उम्मीद है आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या है और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्या है। अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं 1290 से 1330 ईस्वी में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। इसके बचपन का नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसके भतीजा या दामाद के नाम अलाउद्दीन खिलजी था। इसके भतीजा और दामाद का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन द्वारा कर दिया गया था। जलालुद्दीन की हत्या काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास, कौसंबी मैंने आपको जगह बताया है, नामक स्थान पर हत्या कर दिया गया था। समझ में आया? जलालुद्दीन की हत्या
काडामानीपुर नामक स्थान पर कर दिया गया था। इसके बाद जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। मात्र जलालुद्दीन खिलजी 6 साल ही गद्दी पर बैठ पाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी पर बैठता है 1296 से 1316 तक, टोटल 20 साल बैठता है उसने। देखेंगे अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अली गुरसप्पा याद रखने का मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ, लैंग्वेज थोड़ा आराम है। अली गुरसप्पा था, ठीक है। इसका बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों का हुलिया लिखने का काम आरंभ किया गया। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों का हुलिया लिखने का कार्य किया गया। इसके द्वारा दान में दिया गया भूमि उपहार में वापस ले लिया गया। जो भूमि या दान में दे देता था, जो दिया गया था, उसको फिर वो उपहार में वापस ले लिया करता था। यही इसीलिए प्रताड़ित बहुत ज्यादा लोगों को करता था, ठीक है। इसके द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया। किस दरवाजा का? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया। इसने कर के रूप में 1/2 भाग लेता था। इसके द्वारा अस्थायी सेना का गठन किया गया। अस्थायी सेना रखने वाला एक प्रथम सुल्तान है। एक चीज याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी सेना रखता था ना, यही कारण है कि सभी अभियान को यह जीत लेता था। और नगद वेतन दिया करता था, यानी कि नगद वेतन देने का काम आरंभ किया। इसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। जो इसके अंदर जो है एक विभाग बनाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसमें क्या किया गया कि लोगों को यह कहा गया कि अगर तुम जो है कम या अधिक, मतलब कि जितना मूल्य फिक्स किया गया, इसने मूल्य को क्या किया कि फिक्स कर दिया। अब बोला कि इस मूल्य से तुम अधिक नहीं बेच सकते, भले इस मूल्य से तुम कम बेचो, यानी कि कम रेट पर करके बेच सकते हो, लेकिन इस मूल्य से अधिक नहीं बेच सकते हो। चीजें समझ में आया? इसने यह चीज काम कर दिया, जो बहुत ही कहने का मतलब है कि भारतीय इतिहास में बहुत ही जानदार था। अब इसी जो ये बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसी के अंदर एक मुद्रास्फीति भी बना दिया, ठीक है। और उसमें क्या क्या एक विभाग बनाया, सहना ए मंडी। जो अन्य विभाग था सराय अदल, या अन्य विभाग था। अन्य और अन्य अलग है। ये अनाज का विभाग है और ये अन्य दूसरा विभाग है। दास एवं पशुओं का बाजार, यानी कि दास एवं पशुओं का पशु लोग का बाजार भी बना दिया। तो यहाँ तक जो था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सीखा कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम के बचपन का नाम अली गुरसुपा था। यह हुलिया या नगद वेतन देने का काम करता था। कर के रूप में 1/2 भाग लेता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू किया था, जिसके अंदर सराय अदल सहराय मंडी ये विभाग था और 10 पशु एवं बाजार का विभाग था, ठीक है। इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। तो चलिए इसमें और अलाउद्दीन के बारे में है, जिसको हम आगे भी पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखिए, हम लोग अलाउद्दीन के बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। इसके समय में अधिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके पास खालसा भूमि या सरकारी भूमि था। जो इसके पास जो भूमि था वो खालसा भूमि था, जो सरकारी भूमि के रूप में था, ठीक है। यह अपने कब्जे में कर लिया था वापस, ठीक है। और इसके समय में अधिकतर विद्रोह हुआ था, क्योंकि अस्थायी सेना रखने के कारण जो ना अधिकतर युद्ध को यह जीत लेता था, ठीक है। नगण्य के ही बराबर हम कह सकते हैं कि यह युद्ध को हारता था, नहीं तो सभी युद्ध को जीतता था ये, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका मलिक कफूर का था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से मतलब जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, यानी कि 1000 दिनार में इसे खरीद लिया गया था, इसीलिए इसके 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हर एक अभियान में जब भी ये जाता था तो मलिक कफूर को ही भेजता था, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीजें ध्यान रखिएगा। एक जो लास्ट एक अभियान था, जिस अभियान में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि मलिक कफूर को वहां नहीं भेजा था, बल्कि ये मलिक कफूर और खुद भी गया था वहां पे, ठीक है, एक अभियान में। चलिए आगे देखते हैं। इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो था। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ ये 1 2 3 4 लाइन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मैं आपको ध्यान से आप पढ़ेंगे, मतलब सुनेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ। इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने तबला और सितार और
खड़ी बोली और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जो था यह दरबारी कवि था। अमीर खुसरो ने तबला और सितार और खड़ी बोली, ये तीन चीज का निर्माण अपने समय में किया था, अपने से खुद किया था। जो हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, इसके बारे में वो खुद से इसने आरंभ किया था बोलने का काम। ठीक है, लेकिन एक चीज और कहा था कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने सबसे पहले कहा था? तो अमीर खुसरो ने ही कहा था, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी के ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के नाम से जाता है। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है। तोता ये हिंद कहा जाता है क्योंकि यह कव्वाली का भी जनक है। क्या चीज का जनक है? कव्वाली इसी के द्वारा मतलब कहा जाता था, कव्वाली बोला गया था, कव्वाली मतलब गाया जाता था अमीर खुसरो के द्वारा। इसने चराई कर और झोपड़ी कर लगाया था, जो सबसे ज्यादा मतलब जो अधिक था लोगों के ऊपर। अब चराई कर क्या चीज था? देखिए, इसलिए लगाया जाता था, जो दुधारू गाय होते हैं ना, सोचिएगा अधिकतर जो जो चराई कर लगाया गया था वो दुधारू गाय पर लगाया गया था, अन्यथा और किसी पर नहीं लगाया गया था। दुधारू गाय पर लगाया गया था ताकि दुधारू गाय जो है अगर उसको खाना पीना ना मिले तो लोगों अब बहुत सारा जितना बड़ा उसका राज्य है, जितने दूर में उसका शासन है उतने दूर में होगा क्या कि कोई भी जब गाय को खाना पीना नहीं मिलेगा तो दूध नहीं उपज होगा। तो हर एक लोग जो था जिसका एक कहते हैं खाने पीने का साधन था, उसे वो बंद होने लगे तो अपना तो कर ज्यादा तो करेगा ही। तो वही काम यहाँ भी हुआ था। ठीक है, और झोपड़ी कर भी लगा दिया था इसने। अलाउद्दीन की जानकारी पद्मावत, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो जानकारियां मिलती है वो पद्मावत नामक पुस्तक में मिलता है। इसका जो लेखक था पद्मावत नामक पुस्तक के, मलिक मोहम्मद जायसीसी था। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसीसी था। ये पद्मावत जो पुस्तक लिखा गया था बहुत बाद में लिखा गया था। ये लगभग आपको बता दे कि ये बहुत 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 बाद का लिखा हुआ पुस्तक है, समझ गए? ये लगभग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बहुत दिन बाद लिखा गया था ये पुस्तक। ये या मत रखिएगा, एक ध्यान मत रखिएगा जब एग्जाम में पूछ दे कि पद्मावत पुस्तक जो है किसके शासनकाल से संबंधित है, तो आप ये उत्तर कभी नहीं मारिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस पुस्तक मतलब किसके समय में ये लिखा गया था ये पुस्तक। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिविजन करता हूँ। इसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। इसी के शासन का इसके पास खालसा भूमि या सरकारी भूमि था। ठीक है, दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका मलिक कफूर का था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। हजार दिनार में से खरीदा गया था, इसलिए कहा जाता है। इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने तबला और सितार और खड़ी बोली का निर्माण किया था और साथ ही कश्मीर को कहा था कि धरती का स्वर्ग है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कव्वाली का जनक भी था। इसने चराई कर तथा झोपड़ी कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी पद्मावती नामक पुस्तक से मिलता है। लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसीसी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है। उसके बाद जो है 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो या मेरा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा हो, दिल से लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।